इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड द्वारा करीब 10 के आसपास नई नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि विभिन्न तरह की रिक्रूटमेंट से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, जिसका पोस्ट कोड 764। उसके लिए जो टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट है उसके लिए देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि कब आपका टेस्ट होगा, कितनी आपकी देखिए स्पीड आपकी यहाँ पे होनी चाहिए टाइपिंग की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 वर्ड्स पर मिनट करने हैं। और दूसरी तरफ यदि बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो आपको 80 वर्ड पर मिनट करने होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको भर के कमीशन को भेजना है। ठीक है जी, तभी आपका आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए कंप्लीट फॉर्म है, ये आपको भेजना होगा। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी जारी की गई जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में आपको उनका ध्यान रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और साथ में अपनी इसकी स्टडी भी कर लेनी है। तो ये सबसे पहला जो नोटिस जारी किया गया है जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए किया गया है। देखिए ये फॉर्म आपको फिल करना है और इसे कमीशन को भेजना होगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो ये पोस्ट कोड 764 है जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, ये इसके लिए देखिए शेड्यूल भी जारी किया गया है कब कब आपने जाना है। तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ID, अपना रोल नंबर, अपना नेम, अपना फादर नेम यहाँ पे, ठीक है जी, इसको मैच कर सकते हो। इस तारीख को आपको जाना है। यहाँ पे मैं आपको पूरा स्क्रॉल करके बता देता हूँ। ठीक है जी। ये सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये अभी टाइपिंग के लिए जिन्होंने आगे जाना है। तो यहाँ पे देखिए डेट के हिसाब से जाना है और प्रॉपर्ली जाना है। कोविड-19 पैंडेमिक का जो भी कमीशन की डायरेक्शन है उन्हें आपको फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 81 कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए ये टेस्ट होना है, उनके लिए ये लिस्ट जारी की गई है। उसके अलावा आप यहाँ पे आ जाइए, अगला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है जिसमें कहा गया रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 4 वैकेंसीज थी टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर की। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए इसमें 15 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। आगे फिर इसके लिए जो भी इनके फर्दर प्रोसेस रहेगी वो यहाँ पे कहा गया कि जो 15 नंबर का आपका इवेल्युएशन टेस्ट है 18 जनवरी 2021 से को 9:30 बजे से उसको शुरू होगा कमीशन ऑफिस में ही। ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट है www.hpssb.hp.gov.in को विजिट कर सकते हो। अगला देखिए नेक्स्ट जो प्रेस यहाँ पे नोट रिलीज़ किया गया है कमीशन की तरफ से, तो वो किया गया है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक ही कैंडिडेट, एक ही वैकेंसी और 4 कैंडिडेट्स की इसमें सिलेक्शन हो पाई है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो नेक्स्ट है ये है आपका सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर या प्लाटून कमांडर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर 3 वैकेंसीज भरी जाएगी। इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखिए जैसे ही कोई भी रिजल्ट आता है तो उसके बाद फाइनल आंसर की आती है जो कि एक एक्सपर्ट पैनल के द्वारा बनाई जाती है जो कि सर्वमान्य होती है। उसी के आधार पे आपका रिजल्ट बना होता है जो कि फाइनल रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर की सीरीज़ A की है, B की है, C की है। मैं आपको बता दूँ ये जितनी भी नोटिफिकेशन है इनके स्क्रीनशॉट आप हमारा फेसबुक पेज है, आपको सिंपली फेसबुक पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है इलाइट स्टडी और उस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है जी। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन उस फेसबुक पेज पे नियमित रूप से हमारी टीम अप टू डेट कर रही है। और साथ में यदि आपने और भी महत्वपूर्ण यदि आपको अध्ययन सामग्री चाहिए तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है इलाइट स्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको सारी की सारी जानकारियाँ नियमित रूप से हमारी टीम अपलोड कर रही है। देखिए यहाँ पे आपको आगे मिलता है सीरीज़ B का, तो ये फाइनल सीरीज़ रहेगी। ठीक है जी। इसी तरह से देखिए C का ये फाइनल आंसर की है, इसी के आधार पे आपका रिजल्ट निकाला गया है। यदि बात करें टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर की तो यहाँ पे ये सीरीज़ D की है, तो आप ये D का देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला जो रिजल्ट आया है सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का, उसकी देखिए सीरीज़ A करके है, उसके बाद B सीरीज़ है, उसके बाद फिर C सीरीज़ है और इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सीरीज़ D है। तो ये आंसर की भी फाइनली रिलीज़ कर दी गई है। और उसके बाद आगे देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पे सिविल इंस्ट्रक्टर एटसेट्रा पोस्ट कोड 768 के लिए है, उसकी भी फाइनली सर्वमान्य आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। इसी के आधार पे अब आपको अपना जो रिजल्ट है वो देखना होगा। इसी के आधार पर आपको उन क्वेश्चनों को रिमेंबर करना होगा ताकि आने वाले समय में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसकी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स हमने आपको दिए।
और आपको बता दें हमारी टीम के द्वारा क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक नवीनतम किताब लॉन्च की गई है, जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक, और ये एक किताब आपकी क्लर्क की परीक्षा के लिए। साथ में यदि आप किसी और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस किताब में जो राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान है काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है। और इस किताब में आपको मिलते हैं 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पूरी तरह से विवरण के साथ इन्हें हल भी किया गया है। तो इस किताब के साथ आप अपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं। और ये किताब आपको क्लर्क परीक्षा के साथ अन्य किताबों के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये किताब उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। साथ में हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत करना होगा, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी किताब की आवश्यकता है जो कि कंपीटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई हो और ऐसे टीचरों के द्वारा लिखी गई हो जिन्होंने खुद एग्जामिनेशंस क्वालिफाई की है। इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। इस किताब को कंपीटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए लिखा गया है संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में। जो फैक्ट्स आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए चाहिए, मुख्य परीक्षा के लिए चाहिए, उसी आधार पर लिखी गई। और इस किताब में भी आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। इस किताब को इस तरह से बनाया गया जैसे आपको पूरा हिमाचल प्रदेश समझने में काफ़ी आसानी होगी। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, सिंगल लाइनर प्रश्न उत्तर, ये सारी की सारी चीज़ें इस किताब में डाली गई है। तो इस किताब को भी आप जल्दी से elaststudy.co.in वेबसाइट से अपने लिए परचेज कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड कॉपीज इस किताब की अभी हमारी टीम के पास बची है। साथ में GIT की बहुत बड़ी परीक्षा हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। इस परीक्षा में 1756 अभ्यर्थियों की रिक्रूटमेंट है। 1756 वैकेंसी सरकार के द्वारा पब्लिश की गई है और करीब 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने अपना भविष्य इसमें आजमाने की ठानी है, उन्होंने आवेदन किया है। तो देखिए 2.25 लाख में से आपको निकल के आना है तो आपको अच्छे से जमकर तैयारी करनी होगी। हमारी टीम ने इस परीक्षा के लिए भी एक किताब तैयार की है जो कि नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है। इस किताब में आपको मिलते हैं 60 चैप्टर्स है, 656 पेजेस की ये किताब है। और इस किताब के साथ आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी किताब उपयोगी होगी। इन किताबों को परचेज करने के लिए आप elaststudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।